Good morning, brothers and sisters. भाई और बहनों गुड मॉर्निंग। Last week I was reading about a dream which William Booth had. पिछले हफ्ते मैं विलियम बूथ उनको जो एक सपना आया उसके बारे में पढ़ रहा था। It said that the dream changed his life. ऐसा लिखा है कि उस स्वप्न ने उसका जीवन बदल दिया So in the dream he felt sick and he died, और उस सपने में उन्होंने देखा कि वो बीमार पड़ गए और वो उनकी मृत्यु हो गई and he went to heaven. और वे स्वर्ग जाते हैं। And it said that he saw a book there, and inside the book was a record of his life. और उन्होंने वहां एक पुस्तक को देखा और उस पुस्तक में उनके जीवन का लेखा था And all the details of his life were recorded there. और उनके जीवन के सारे जो चीजें थी उसमें लिखी गई थी, All the wrong things that he did, जो कोई गलत काम उन्होंने किए थे and all the good things he was supposed to do, but he missed to do. Everything was recorded there. और जो भले काम उनको करने चाहिए थे पर उन्होंने नहीं किया, उन सारे कामों को वहां लिखा हुआ था। Then William Booth was overwhelmed with the realization that he had virtually wasted his life living for himself. और फिर विलियम बूथ को उनको ये एहसास हुआ कि उन्होंने अपना जीवन तो मानो पूरा व्यस्त गवा दिया है खुद के लिए जीने में। So as the vision progressed, he saw Jesus Christ and many other faithful people. और जैसे वो दृष्टांत को आगे आगे देखते गए तो उन्होंने यीशु मसीह को देखा और दूसरे विश्वास योग्य जो लोग थे उनको देखा। And especially he saw faithful people, not great people, but faithful people who had sacrificed and lived a life according to everyone's calling. और विशेषकर उन्होंने वहां विश्वास योग्य लोगों को देखा, महान लोग नहीं बल्कि विश्वास योग्य लोग जिन्होंने त्याग करके उनकी बुलाहट के अनुसार जीवन व्यतीत किया था। So it is said that William Booth felt very small and unworthy in their presence. और ऐसा लिखा है कि विलियम बूथ को उनकी उपस्थिति में बहुत ही छोटा और अपने आप को वो अयोग्य महसूस करने लगे। His heart was filled with regret, how I wasted all my life living for myself. उनका हृदय पछतावे से भर गया कि कैसे मैंने अपना पूरा जीवन ऐसे ही गवा दिया है अपने आप के लिए जीने में। And he even wished if a great mountain had come and hidden me from the presence of these people. He was feeling himself so ashamed. और वो ऐसा चाह रहे थे कि काश यहाँ एक बड़ा पर्वत आता और मुझे इन लोगों की उपस्थिति से मैं छुप सकता, क्योंकि उनको इतना शर्मिंदा लग रहा था। And he also felt Jesus also was looking at him with a sadness on his face. और उनको ये भी पता चला कि यीशु मसीह उनके बहुत ही दुख से देख रहे थे। So then he woke up from the sleep and he was so grateful it was just a dream or a vision. और फिर उनकी नींद खुल गई और उनको बहुत इस बारे में धन्यवाद लगा कि ये सिर्फ एक दृष्टांत या सिर्फ एक सपना था। So having learned a lesson from that dream, he determined to do his very best to live a fruitful life. और उस सपने से उन्होंने पाठ सीखकर उन्होंने ये निश्चय किया कि उनका जीवन एक फल लाने वाला जीवन होगा। He did all his efforts, whatever possible through him, to live before God a fruitful life and a faithful life. उन्होंने सारे परिश्रम किए कि परमेश्वर के सामने एक फल युक्त जीवन लिए और एक विश्वास योग्य जीवन जिए। So that dream, it challenged my life also. और उस सपने से मेरे जीवन को भी मैंने चुनौती पाई। We can be grateful today our names are not in the obituary of the newspaper. हम इस बात के लिए बहुत धन्यवादी हो सकते हैं कि आज जो अखबार में जो लोग मृत्यु हो जाती है उनकी जो सूची है उसमें हमारा नाम नहीं है। We are all alive today. हम सब आज जीवित हैं। And God is so good to give us a life. और परमेश्वर कितना भला है कि उसने हमें जीवन दिया है। And as we are still alive, we have an opportunity to live a godly life. और क्योंकि हम आज भी जीवित हैं, हमारे पास ये मौका है कि हम एक ईश्वरीय जीवन जिए। Something which I remember is this thought of hope that till there is breath in our nostrils, we have hope. और एक बात जिसको मैं बार बार याद करता हूँ वो ये है कि जब तक हमारे पास सांस है तब तक हमारे पास आशा है।
God doesn't want us a life of self-condemnation or regret. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम खुद को दोष लगाने वाला या खेद सोचने वाला हम ऐसा जीवन बिताए। So God is so good to extend our life. परमेश्वर इतना भला है हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, But we have a responsibility accompanied by it. लेकिन उसके साथ एक जिम्मेदारी हमें दी गई है। Moses in Psalm 90 is saying, और भजन 90 में मूसा कहता है, help us to count my days, कि हमारे दिनों की गिनती करने के लिए तू मेरी सहायता कर, that I may live a life of wisdom, ताकि मैं एक बुद्धि का जीवन जी सकूं, that I may nurture wisdom and offer my life to the Lord. ताकि मैं अपने जीवन में बुद्धि को प्राप्त कर सकूं और प्रभु को दे सकूं। One of my favorite verse in the Bible is Matthew chapter 25, verse 23. और बाइबल में मेरा एक पसंदीदार वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और 23 वचन। That is a words which the master is telling to the slave who was given 2 talents. और ये वो शब्द है जो वो स्वामी उस दास से कहता है जिसको 2 तोड़े दिए गए थे। So the master is telling that servant, you were faithful with a few things. और उसको वो स्वामी कहता है तू छोटी चीजों में विश्वास योग्य रहा। So this is the ambition of my heart as well. और यही मेरे हृदय की भी महत्वाकांक्षा है। I am interested with the very little things. मुझे बहुत ही थोड़ी चीजें सौंपी गई है। A small family, a small church, एक छोटा परिवार, एक छोटी कलीसिया and a little things like that. और ऐसी छोटी चीजें। And it's my desire to be faithful in the little things entrusted in me. और ये मेरी इच्छा है कि जो छोटी चीजें मुझे सौंपी गई है उसमें मैं विश्वास योग्य बना रहूं। I need not to compare my life with others. मुझे मेरा जीवन किसी और के साथ उसकी तुलना करने की जरूरत नहीं। I am only accountable to the things that is entrusted to me. मुझे बस उन्हीं बातों का लेखा देना है जिन बातों को प्रभु ने मुझे सौंपा है। This particular slave was just entrusted just 2 talents, ये जो दास था इसको बस 2 ही तोड़े दिए गए थे, and not even 5 like another one. एक अन्य दास के समान 5 तोड़े भी नहीं दिए थे। But the master has something to good there to talk about it. पर उसके लिए भी उस स्वामी के पास कुछ अच्छा था कहने के लिए। Well done, good and faithful slave. धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। Sometimes I become that earnest desire come to my heart. Lord, I want to hear that from you. और कई बार ये बहुत एक तीव्र इच्छा मेरे मन में आती है कि प्रभु मुझे तुझसे इन शब्दों को सुनना है। And with the just 2 little talents that is entrusted to me, if I work faithfully there, and I can hear that as well. और जो 2 तोड़े मुझे सौंपे गए हैं उसके साथ अगर मैं विश्वास योग्य रहूं तो मैं भी इन बातों को सुन सकता हूं। The most important thing I liked there is the master is telling, enter into the joy of your master. और सबसे अच्छी बात जो मुझे वहां लगती है वहां स्वामी कहता है अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। So that is what delights my heart. और इसी से मेरा हृदय भी खुश होता है। It means if I am good and faithful in the little 2 talents entrusted to me, that will bring joy to the master. इसका मतलब अगर मैं उन छोटे से 2 तोड़ों के साथ मैं विश्वास योग्य रहूं जो प्रभु ने मुझे सौंपे हैं तो फिर प्रभु उससे खुश होता है, आनंदित होता है। The Lord is only expecting me in proportion to what is given to me. प्रभु मुझसे उतनी ही अपेक्षा करता है जिस मात्रा में उसने मुझे कुछ चीजों को सौंपा है। And I can easily be faithful in the little things. और उन थोड़ी चीजों में मैं बहुत आसानी से विश्वास योग्य हो सकता हूँ। And my motivation to be faithful is that it will bring joy to my master. और मेरा विश्वास योग्य होने का जो कारण है या जो प्रेरणा वो ये है क्योंकि उससे मेरा स्वामी जो है वो खुश होता है। We also read in that story of the talents about the third servant. और इन तोड़ों के दृष्टांत में हम तीसरे दास के बारे में भी पढ़ते हैं। He was given 1 talent. उसको 1 तोड़ा दिया गया था। But what did he do with that? पर उसने उस तोड़े के साथ क्या किया? He went and hid that 1 talent. उसने जाकर उस तोड़े को छिपा दिया। But whereas the other, the
the slave who received 2 talents, it is mentioned that he immediately went and traded with it. पर जिसको 2 तोड़े मिले मिले थे, उसने लिखा है कि उसने तुरंत जाकर उसने और 2 कमाए। He was quick in obedience. वो अपनी आज्ञाकारिता में बहुत ही तत्पर था। But this third servant or slave who received 1 talent, he had very wrong attitudes. पर ये जो तीसरा दास था जिसको 1 ही तोड़ा मिला था, उसका स्वभाव ही गलत था। First of all, he had the audacity to question the master. सबसे पहले तो उसमें ये हिम्मत थी कि वो अपने स्वामी से ही सवाल करे। He is saying that, telling to the master that I knew you to be a hard man. और वो अपने स्वामी से कहता है, हे स्वामी, मैं जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। Reaping where you did not sow, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहां काटता है, and gathering where you scattered no seed. और जहाँ नहीं छींटता वहां से बटोरता है। And I was afraid and went away and hid your talent. इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। And see, here is what you gave me, that just 1 talent I have returned it to you as you gave it to me. और देख, जो तेरा है वो ये है, जैसे तूने दिया था वैसे ही मैं तुझे लौटा रहा हूँ। So when I read this, I was thinking, what was the wrong thing which this slave did? और जब मैं इसको पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था कि इस दास ने क्या गलत किया। He did not steal anyone's property. उसने किसी और की जायदाद चुराई नहीं। He did not commit any adultery, any such corporate sins. उसने कोई व्यभिचार नहीं किया या जो दूसरों को संबंधित ऐसा कोई पाप उसने नहीं किया। He just neglected what was entrusted to him. जो चीजें उसे सौंपी गई थी उन्हीं को उसने नजरअंदाज किया। His mistake was just that he just ignored and neglected the little thing that was entrusted to him by the master. उसकी गलती यही थी कि जो थोड़ी चीज उसके स्वामी ने उसको सौंपी थी, उसने उसको नजरअंदाज कर दिया। But we can see that saddened the heart of that master. पर हम देख सकते हैं कि इस काम से उसके स्वामी का हृदय बहुत ही दुखी हुआ। And what were the thoughts of the master about him? और उसके प्रति उसका जो स्वामी था, उसके क्या विचार थे? You wicked and lazy slave. हे दुष्ट और आलसी दास, You should at least put that money in a bank. कम से कम तू ये जो रुपए था इसको सराफों को दे देता, And I would have got the interest at least. फिर कम से कम मुझे उस धन का ब्याज मिल जाता। We can see how what sorrow it brought to the heart of his master. और हम देखते हैं कैसे उसके स्वामी के हृदय में बहुत दुख हुआ इसके काम से। This what when what is entrusted to us, when we neglect it. और यही होता है जब जो चीजें हमें सौंपी गई है हम उनको नजरअंदाज करते हैं। We may not be rejecting, हम शायद इन चीजों को नाकार नहीं रहे, but we are neglecting. पर हम उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। And we see the master is commanding that take away the talent from him and give it to the one who had 10 talents. और फिर वो स्वामी ये आज्ञा देता है कि जो तोड़ा इसके पास है उसको ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। And the master said, let to everyone who has more shall be given. और वो स्वामी कहता है क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा। And he will have an abundance. और उसके पास बहुत हो जाएगा। But the one who does not have, even what he does not have shall be taken away. परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। This is what happens when whatever God has entrusted to us, if we neglect it. यही होता है जब परमेश्वर ने जो कुछ हमें सौंपा है उसको अगर हम नजरअंदाज करते रहे तो। And even the little what we have also will be taken away. फिर जो थोड़ा हमारे पास है वो भी ले लिया जाएगा। And that will be a sad situation. और ये बहुत ही एक दुख की बात होगी। And he says that throw out the worthless slave into the outer darkness. और वो स्वामी कहता है इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो। And in that place there will be weeping and gnashing of teeth. और उस जगह रोना और दांत पीसना होगा। We can see this when you look at many Christians. और हम इसको कई मसीहों को जब हम देखते हैं, They neglect the little things what God has put in their hand. परमेश्वर ने उनके हाथ में जो छोटी चीजें दी है उनको वो नजरअंदाज करते रहते हैं। The little responsibility. छोटी जिम्मेदारियां।
the little world around them, जो छोटी सी एक सीमा उनके आजू बाजू है, वो their family and the little circle around them, उनका परिवार या उनके प्रति जो सीमा है वो, and the little opportunities God has and gifts and blessing God has entrusted to them. या जो छोटे मौके या जो आशीषें परमेश्वर उनको देता है, They neglect it वो उनको नजरअंदाज करते हैं and they look at others who have more और वो दूसरों को देखते रहते हैं जिनके पास ज्यादा है, and they complain and murmur that I have only one, whereas the other one is given 5 talents. और वो शिकायत करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, मेरे पास तो एक ही है बल्कि दूसरों के पास 5 है। And they become bitter, they bite their teeth, और उनके मन में कड़वाहट भरती है और वो अपने दांत पीसने लगते हैं they sulk and they live a withdrawn life. और फिर वो बुरा मानकर ऐसा अकेले दूसरे लोगों से दूर होकर जीवन जीते हैं। And what is the source of all these things? और इन सारे चीजों का स्रोत क्या था? Unfaithfulness in very little things. जो थोड़ी चीजें थी उनके साथ अविश्वास योग्य होना। Paul is telling in 2 Corinthians chapter 5 verse 9, दूसरा कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय और 9 वचन में पौलुस कहता है, we have this ambition whether at home or absent to be pleasing to him. हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे पर हम उसे भाते रहे। Our ambition in our life should be to please the Lord. और हमारी उमंग, हमारी महत्वाकांक्षा जीवन की यही होना चाहिए कि हमको प्रभु को भाना है। If you live a life with a desire to please the Lord, we have everything. अगर हम एक ऐसा जीवन जीते हैं जिसमें सिर्फ यही इच्छा है कि हमको प्रभु को प्रसन्न करना है, तो हमारे पास सब कुछ है। In the circumstances where God has placed us, if our desire is just to please the Lord, जिन परिस्थितियों में प्रभु ने हमें रखा है, अगर उसमें हमारी इच्छा ये है कि हमें प्रभु को प्रसन्न करना है, we'll be happy people. फिर हम बहुत ही आनंदी लोग रहेंगे। There will not be any need for biting our teeth. फिर हमें दांत पिसने की कोई जरूरत नहीं जान पड़ेगी। There's no need for envying at others. दूसरे लोगों के प्रति हमको जलन या ईर्ष्या नहीं होगी। So Lord is looking at our heart if we have gratitude to what is entrusted to us. और प्रभु की नजर हमारे हृदयों पर है, जो उसने हमें सौंपा है, क्या हम उसके बारे में कृतज्ञ है या हमको आभारी लगता है। The world is full of people who are not grateful for what they have. ये संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जहां उनके पास जो है उस चीज के लिए उनको बिल्कुल भी धन्यवाद नहीं लगता। As a result, there is a discontentment and bitterness. और इसका परिणाम स्वरूप उनको कभी भी वो तृप्त नहीं होते, असंतुष्ट होते हैं और कड़वाहट से भरे होते हैं। So I was thinking, if I come to know that this is the last day for me on earth, how would I live my last day? और मैं सोच रहा था, अगर मुझे ये बात पता चलती है कि आज मेरा इस संसार में आखिरी दिन है, तो मैं उस आखिरी दिन को कैसे जीऊंगा। So I think many people have a wrong understanding. They think that leave the last day we have to go to North India, do some missionary work. That is how many people think. और कई लोगों की ये गलत एक सोच है कि अगर हमारा ये आखिरी दिन है तो हमें उत्तर भारत में जाकर कोई मिशनरी काम करना है। But I think the Lord is looking at the little things immediately near us, whether we are faithful there. पर मुझे लगता है प्रभु उन छोटी बातों को देखता है जो हमारे इर्द गिर्द है, क्या हम वहां विश्वास योग्य है या नहीं। So I was thinking, can I look at my wife's eyes and tell her my love to you has never diminished, even though 32 years have passed after I met you. और मैं सोच रहा था, क्या मैं अपने पत्नी को देखकर उसको कह सकता हूँ कि इन 32 सालों में तेरे प्रति जो मेरा प्रेम है वो कभी कम नहीं हुआ है। Or I can be patient with my children. या मैं अपने बच्चों के साथ क्या मैं धीरजवंत रहा। And the little things God has, the responsibility God has given me, am I naturally doing that faithfully? और जो छोटी जिम्मेदारियां प्रभु ने मुझे दी है, क्या मैं स्वाभाविक तरीके से उनको अच्छे से पूरा कर रहा हूँ। So it is a wonderful thing. Till we have opportunity, we don't despise it. और ये एक अद्भुत बात है, जब तक हमारे पास मौका उपलब्ध है तब तक हम उसको तुच्छ नहीं जानते। It is quite possible children become ungrateful to their parents. और ये बहुत ही संभव है कि बच्चे अपने माता पिता के प्रति उनको एक धन्यवाद नहीं लगता।
children, all the labor your mothers are doing, it is very easy to be neglected, to despise it, to be ungrateful. और बच्चों, ये बहुत आसान है कि आपकी माएँ जो आपके लिए मेहनत करती है, उसको आप तुच्छ जानते हो या हल्के में लेते हो या उसको उसको नजरअंदाज करते हो। I encourage you children, so long as your parents are with them, show your love to them. और मैं बच्चों को प्रोत्साहित करता हूँ, जब तक कि आपके माता पिता आपके साथ हैं, आप उनको अपना प्रेम दिखाइए Appreciate them and express your gratitude to them. और उनके प्रति आपकी जो धन्यवाद है उनकी सराहना कीजिए और धन्यवाद व्यक्त कीजिए। We can do all this only when they are around. हम इन बातों को तब तक ही कर सकते हैं जब तक कि वो हमारे आसपास है। We don't do those little things when they are no more with us, we will regret, we will feel the remorse. अगर हम इन छोटे बातों को नहीं करेंगे तो जब वो गुजर जाते हैं उसके बाद हमें पछतावा होगा That will be unbearable. और उस पछतावे को हम सहन नहीं कर सकते। The Bible speaks about the two type of sins. और बाइबल में दो प्रकार के पापों के बारे में लिखा है। One is sins of commission. एक वो है जो पाप करने की वजह से होता है, Means the wrong things that we do. इसका मतलब जो गलत बातें हम करते हैं। And the second thing is sins of omission. और दूसरा प्रकार वो है वो पाप जिनको हम नहीं करने की वजह से जो पाप है। Something good we are supposed to do, we know it, but we neglect to do it. कोई अच्छी बात हमें जो करनी जरूरी थी, जिसको हम जानते थे हमें करना है पर हमने उसको नहीं किया, And that is sins of omission. और वे वो पाप है जो कुछ भी नहीं करने से होते हैं। In our church also we can look at the things, how the little tasks, little things that is entrusted to us. और हम कलीसिया में देख सकते हैं जो छोटी बातें, छोटी जिम्मेदारियां हमें सौंपी जाती है। We think that only little is entrusted to me and our eyes are on big spectacular things. और कई बार हम देखते हैं कि मुझे बहुत ही छोटी जिम्मेदारी सौंपी गई है और हमारी आंखें बड़ी बड़ी जो बहुत सामने दिखती है उन बातों पर होती है। And we can neglect and we can be unfaithful on those little things. और इसलिए हम उन छोटी बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं और उनमें अविश्वास योग्य हो सकते हैं। And we look and compare at others who are supposed to have more. और हम दूसरों के प्रति देखते रहते हैं और अपनी तुलना उनसे करते हैं जिनके पास ज्यादा है। And we gnash our teeth, we complain about it. और हम अपने दांत पीसकर उसके बारे में शिकायत करते हैं। But what about the one talent entrusted to us? पर उसका क्या जो एक तोड़ा हमें सौंपा गया है? Have we buried it under the earth? क्या हमने उसको जमीन में छिपा दिया है? We read about a sad story about Saul in 1 Samuel chapter 15. और पहला शमूएल उसके 15 अध्याय में शाऊल राजा के बारे में बहुत ही एक दुखी कहानी हम पढ़ते हैं। No, like many of us, Saul had a very good beginning, like many of us. और हम में से कईयों के जैसे शाऊल राजा की भी बहुत ही अच्छी शुरुआत रही। He had lowly thoughts about himself. वो अपने बारे में बहुत ही कम सोचता था। He never considered himself worthy of God's blessing. परमेश्वर के आशीष को उसने कभी भी अपने आप को परमेश्वर के आशीष के योग्य नहीं समझा। He thought about his, who am I to be the king of Israel? वो अपने बारे में सोचता था, मैं कौन हूँ जो इस्राएली लोगों का राजा बन सकूं। He was very sincerely thinking, he was not acting. और ये बहुत ही ईमानदारी से वो सोचता था, वो इसका कोई दिखावा नहीं कर रहा था। He even tried to hide himself when he was being anointed as king of Israel. जब इस्राएल का राजा के स्वरूप में उसका अभिषेक किया जा रहा था तो उसने अपने आप को छुपाने की भी कोशिश की। Because he earnestly believed that he was not worthy. क्योंकि पूरे ईमानदारी से उसका ये विश्वास था कि वो उसके योग्य नहीं था। So God chose him from that position. और इसलिए परमेश्वर ने एक ऐसे जगह से उसका चुनाव किया। I think most of us started like that. मुझे लगता है हम में से कई लोगों ने ऐसे ही शुरुआत की है। But it is not good to speak about the past. Where are we now? पर जो बीत गई उनके बारे में बात करना अच्छा नहीं है। अब हम कहाँ हैं? In the case of Saul, after some years, when he received God's blessings, when he was established, he became proud. शाऊल राजा के घटना में हम देखते हैं जब उसको आशीषें मिली, जब वो उस सिंहासन पर बैठ गया तो वो बहुत ही घमंड से भर गया। He started disobeying the little things the Lord directly commanded him.
जो छोटी बातें प्रभु ने बिल्कुल स्पष्टता से उसको आज्ञा दी थी, उसको उसके साथ वो अविश्वास योग्य रहने लगा। You can read in 1 Samuel chapter 15:11 how it brought sadness to the heart of the Lord. और हम पहला शमूएल उसके 15 अध्याय के 11 वचन में पढ़ते हैं कैसे शाऊल के कारण प्रभु को बहुत ही दुख पहुंचा। Yeah, the Lord is telling, I regret that I have made Saul king. और वहां परमेश्वर कहता है कि शाऊल को मैंने राजा बनाया है, इसलिए मैं पछताता हूँ। Think about God expressing regret over blessing somebody. और इसके बारे में सोच के देखिए, किसी व्यक्ति को आशीष देने के वजह से प्रभु को खेद होता है, Or choosing somebody. या किसी का चयन करने की वजह से उसको पछतावा होता है। What was the reason that brought regret to the heart of the Lord? क्यों प्रभु के मन में इतना खेद उत्पन्न हुआ इसके वजह से? He turned back from following the Lord and not carried away the commandments of the Lord. क्योंकि उसने प्रभु के पीछे चलना छोड़ दिया था और प्रभु की आज्ञाओं का उसने पालन नहीं किया। And the Samuel, the prophet, also he was also distressed and cried out to the Lord the whole night. और शमूएल जो भविष्यवक्ता था उसका भी क्रोध भड़का और वो रात भर यहोवा के सामने रोया। Samuel could not believe the change that has happened in Saul. शमूएल इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता था कि शाऊल राजा में कैसा बड़ा बदलाव आ गया था। The man who had such a good beginning, how quickly became so proud and fell from the grace of God. एक व्यक्ति जिसकी इतनी अच्छी शुरुआत रही, कितने जल्दी वो प्रभु के अनुग्रह से गिर जाता है। That made him Samuel to be distressed and cry, remembering Saul the whole night. और इसलिए शमूएल को भी बहुत बुरा लगा और वो रात भर विलाप करते रहा। We can all learn from this, dear brothers and sisters. और इससे हम सब सीख सकते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। God is so good to extend our lives. परमेश्वर कितना भला है कि उसने हमारे जीवन को आज तक हमें जीवन दिया है। Let us not despise the opportunities that God has given to us. जो मौके हमको परमेश्वर ने दिए हैं, आइए हम उसको तुच्छ ना जाने। The little things that is entrusted to help us strive to be faithful there. जो छोटी बातें हमें सौंपी गई हैं, आइए हम यत्न करें कि हम उसमें विश्वास योग्य हो। Don't despise the little things that is entrusted to us. जो छोटी बातें हमें सौंपी गई हैं, हम उसको तुच्छ ना जाने। We read in Zechariah chapter 4 verse 10. और जकरिया नबी की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 10 वचन में हम पढ़ते हैं, Who has despised the day of small things? और क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। Meaning the small thing, the small day, the day of small beginning, don't despise it. इसका मतलब छोटी बातें, छोटा दिन या उस दिन जिस दिन बहुत छोटी शुरुआत होती है, उसको आप तुच्छ ना जाने। That is a human tendency to despise the small things. और ये मानवीय स्वभाव है कि जो छोटी बातें हैं हम उनको तुच्छ समझते हैं। And our attention goes after big things. और हमारा ध्यान हमेशा बड़ी बड़ी बातों पर लगा रहता है। God is looking at how we respond to these small things. पर प्रभु की आंखें इस बात पर है कि हम छोटी बातों में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। See that clearly in Luke chapter 16. और हम इसको बहुत ही स्पष्टता से लूका रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय में देखते हैं। Verse 10. I think we have been hearing this during the past days. That God is reinforcing this truth. और लूका 16 उसका 10 मेरे हिसाब से पिछले कुछ दिनों में परमेश्वर बार बार इस पर जोर दे रहा है। He who is faithful in very little thing is also faithful in much. जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वो बहुत में भी सच्चा है या विश्वास योग्य है। So our tendency is to be on big things. Try to be. We are maybe faithful in visible things, bigger things in the sight of others. और हमारा स्वभाव ये है कि जो बड़ी बातें हैं उसमें हम विश्वास योग्य होना पसंद करते हैं, या जो बातें दूसरों को दिखती है उसमें हम विश्वास योग्य होते हैं। But the Lord is not looking at there. पर प्रभु की आंखें वहां नहीं है। The Lord is looking at, are we faithful on very little things? पर परमेश्वर की आंखें वहां है, क्या हम बहुत छोटी बातों में विश्वास योग्य है। And the Lord knows he who is faithful in a very little thing will be also faithful in much things. और प्रभु जानता है कि आमतौर पर जो कोई उन छोटी बातों में विश्वास योग्य रहता है, वो बड़ी बातों में भी विश्वास योग्य होगा। And in the same way, those who are
unrighteousness in those who are unrighteous in very little things will be unrighteous also in much. उसी समान जो थोड़े से थोड़े में भी अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। We know if we just look at our own life sincerely, we are righteous in big things. और हम जानते हैं अगर हम अपने ही जीवन में ईमानदारी से देखें तो हम बड़ी बातों में बिल्कुल विश्वास योग्य हैं। We will not play with the lakhs of rupees probably. हम शायद लाखों रुपयों के साथ नहीं खेलेंगे, But are we unrighteous in very little 1 rupee matter? पर क्या हम छोटी छोटी बातों में अधर्मी हैं? 1 रुपए के बारे में क्या हम अधर्मी हैं? God is looking there. प्रभु वहां देख रहा है। He knows that those who are unrighteous in very little things will be unrighteous also in much. क्योंकि वो जानता है जो थोड़ी बातों में अविश्वास योग्य या अधर्मी है वो बड़ी बातों में भी अधर्मी होगा। Because we may try to be righteous on big things because we want honor from people. क्योंकि हम बड़े कामों में धर्मी होने की कोशिश इस वजह से करते हैं क्योंकि हम लोगों से आदर प्राप्त करना चाहते हैं। And Luke 16:11 also say, if you have not been faithful in the use of unrighteous wealth, who will entrust you true riches? और लूका 16:11 में भी लिखा है, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? This means that if you are not faithful in money, God cannot truly entrust us through spiritual riches. इसका मतलब अगर हम पैसे के साथ विश्वास योग्य नहीं रहे तो परमेश्वर हमें सच्चा धन या आत्मिक धन नहीं सौंप सकता है। There's a direct connection between how we are, our faithfulness and righteousness in money matters and our spiritual life. पैसे के प्रति हमारी विश्वास योग्यता और हमारा आत्मिक जीवन ये बिल्कुल जुड़े हुए हैं। Because God knows if we are not faithful and if we are not righteous in money, this man is not good for spiritual riches. क्योंकि परमेश्वर जानता है कि अगर एक व्यक्ति पैसे के साथ विश्वास योग्य नहीं है तो फिर ये व्यक्ति आत्मिक धन के भी योग्य नहीं है। And there is also another interesting thing written in verse 12. If you have not been faithful in the use that belongs to others, who will give you what is your own? और दूसरी एक बड़ी दिलचस्प बात 12 वचन में हम पढ़ते हैं कि यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? So meaning what is belonging to other, what is belonging to God, what is belonging to someone else, what will test us here? Are we faithful there? इसका मतलब जो चीजें दूसरों की है, जो चीजें परमेश्वर की है, जो चीजें किसी और की है, प्रभु हमें वहां परखता है। Are we returning the things taken from others? जो चीजें हमने दूसरों से ली है क्या हम उनको लौटा रहे हैं? Do we have the accountability to God for the things, earthly things entrusted to us? जो सांसारिक चीजें परमेश्वर ने हमें सौंपी है क्या हम उसके लिए बिल्कुल परमेश्वर के सामने ईमानदार है? Do we remember and carefully return some money or books or anything we have borrowed from others? क्या हम याद रख के बिल्कुल विश्वास योग्यता से कोई पैसे या किताबें जो हमने दूसरों से ली है क्या हम उनको लौटाते हैं? I think if we are not faithful in those little things, we need to waste our time. God cannot entrust with any riches. और मुझे लगता है अगर हम उन छोटी चीजों में विश्वास योग्य नहीं हो सके तो हमें इस बारे में अपना समय गंवाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि परमेश्वर हमें आत्मिक धन नहीं देगा। But the hope is even today we have failed, we have hope for the future. पर आशा ये है कि अगर हम आज तक भी असफल रहे हैं तो भी भविष्य के लिए हमारे पास आशा है। Even till today we have lived a life of unrighteousness and faithfulness. और यद्यपि आज तक हमने अधर्म और अविश्वास योग्य एक जीवन जिया हो तो भी We can at least correct our lives today. हम कम से कम आज अपने जीवन को सुधार सकते हैं। We can start a new life today. हम एक नए जीवन की शुरुआत आज से कर सकते हैं। And God is so good to us. That is why Bible says today is the day of salvation. परमेश्वर इतना भला है हमारे प्रति और इसलिए बाइबल में लिखा है कि आज उद्धार का दिन है। God is not in the business of condemning us, reminding us about the past. परमेश्वर इस काम में व्यस्त नहीं है कि वो हमें दोष लगाए और हमारे बीते हुए जीवन को हमें स्मरण दिलाते रहे। God wants to give us hope, pointing to the good future for us. पर परमेश्वर हमें आशा देकर एक भले भविष्य के प्रति हमें ले जाना चाहता है। You can start a new life today.
हम एक नए जीवन की शुरुआत आज कर सकते हैं। Start with a good foundation. Start with small things. आइए हम एक अच्छी नींव के साथ शुरू करें, हम छोटी चीजों से शुरुआत करें। Let us learn to be faithful and righteous in little things. हम इस बात को सीखें कि हम छोटी चीजों में विश्वास योग्य और धर्मी बने रहे। That just one talent that is entrusted to us. वो जो एक तोड़ा ही हमें दिया गया है उसमें भी On that good foundation, we can start a life for the future. उस अच्छी नींव पर हम एक भविष्य के लिए एक जीवन शुरू कर सकते हैं। So that we can also listen the same response which the master told to the servant who had 2 talents. ताकि हम भी उसी उत्तर को सुन सके जो स्वामी ने उस दास को दिया जिसको 2 तोड़े दिए गए थे। Good and faithful servant. धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। Enter into the joy of your master. अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। You are faithful in little things that I entrusted to you. जो थोड़ी चीजें मैंने तुझे दी थी उसमें तू विश्वास योग्य था। Dear brothers and sisters, let this be ambition of our life. मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन की यही महत्वाकांक्षा होने दे। Live a life that is pleasing to Allah. एक ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करता हो, That will bring joy to the heart of the master. जो हमारे स्वामी के हृदय में आनंद लाता हो। It all starts with a little faithfulness in the small, that one talent. और ये सब इनकी शुरुआत कहाँ होती है? उन छोटी बातों में विश्वास योग्य होना, उस एक तोड़े के साथ विश्वास योग्य होना। By God's grace, we all can live such a life. परमेश्वर की अनुग्रह से हम में से हर कोई ऐसा जीवन जी सकता है। Amen. आमीन। इस अवसर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ये मौका हमें दिया गया। आज जो हमने सीखा उसके ऊपर से खास करके जो छोटी बातें हैं और जो परमेश्वर जिसे ढूंढते हैं या देखते हैं वो छोटी बातों में हमारा फेथफुलनेस देखते हैं। जो आज आपके साथ में बांटना चाहता हूँ वो आप सभी लोग जानते हैं कि गुजरात के अंदर एक छोटी फेलोशिप कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारा ये एक दूसरे ब्रदर के साथ कॉन्वर्सेशन हुआ और परमेश्वर ने वो जो हमें जो बताया कि भाई हम कैसे आगे बढ़े, कैसे हमें परमेश्वर के कार्य को कैसे आगे बढ़ाए। तो उसके अंदर हमें ये थॉट आया कि हम सबको जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ बात करें, उनके साथ फॉलो अप करें, उनके साथ परमेश्वर की जो बातें हैं उनसे बांटे। लेकिन 1 महीने पहले परमेश्वर ने ये चीज उनका प्रकाश हमें दिया गया कि भाई सबसे पहले हमें जो चर्च बिल्ड करना है या हमें चर्च में ग्रो करना है तो सबसे पहले हमें फैमिली बिल्ड करना है। तो ये बात के लिए परमेश्वर ने हमें उत्साही किया, हमें परमेश्वर ने प्रकाश दिया कि हम परिवार को बांधे, क्योंकि परिवार जब हम बांधते हैं तभी हम चर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। और सिमिलर अगर हम चर्च को बढ़ाना चाहते हैं या चर्च के अंदर हम काम करना चाहते हैं तो जैसे हमारा बर्डन है, अगर हस्बैंड का बर्डन है तो वाइफ का भी बर्डन होना जरूरी है। हम अकेले एक ही बर्डन लेके आगे चल नहीं सकते। वाइफ का भी बर्डन सेम बर्डन होना, मतलब सिमिलर योग होना बहुत ही जरूरी है। तो ये चीज हमें परमेश्वर ने बताया और हमने भाई के साथ हमने शेयर किया और उनको बताया कि ब्रदर सबसे पहले हमें एक काम करना है, हम जो दूसरे को जैसे कि किसी और ब्रदर को, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है, जैसे आज ब्रदर ने बताया कि छोटी बातें, तो वो छोटी बातें ये कि जो हम इग्नोर करते हैं। और ये छोटी बातों में जैसे कि हम अपने परिवार को हमारे साथ लेना भूल जाते हैं। तो हमने कपल फेलोशिप हमने स्टार्ट किया। उसके अंदर सिर्फ हस्बैंड वाइफ मतलब कपल ही हम लोग ज्वाइंट होते हैं और वहां कहाँ पे हमारी वीकनेसेस है तो वो चीज हम शेयर करते हैं, बांटते हैं और फेलोशिप करते हैं। तो ये करने का जो मकसद है, जो परमेश्वर ने जो हमें प्रकाश दिया, वही चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इसका जो प्रिंसिपल है, जैसे एक चीज जैसे हमने बताया, तो मार्कुस की सुसमाचार में 7:27 में एक प्रिंसिपल यहाँ पे हमें दिया गया है। वो ये है कि पहले लड़कों को तृप्त होना चाहिए, मतलब कि अपने फैमिली को पहले खिलाना चाहिए, उसके बाद
बाहर वाले को हमें देना चाहिए। सो ये एक प्रिंसिपल है कि जो परमेश्वर ने बताया। तो ये एक प्रिंसिपल फॉलो करें कि हम क्या करते हैं कि जैसे कि मेरा फैमिली इधर भूखे मर रहा है और हम बाहर सुसमाचार दे रहे हैं, बाहर किसी और को परमेश्वर का वचन बांट रहे हैं। और ये हमने सोचा कि नहीं, सबसे पहले हमें जो कार्य करना है वो सबसे पहले हमारे वाइफ और हमारे बच्चों के साथ हमें कार्य करना है। और यही यही चीज है, क्योंकि ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने हमें हमारी वाइफ का दिया। अभी जैसे अगर ये बात करें तो अगर हम एदन की वाटिका में अगर जाए तो एदन की वाटिका में वहां पे भी एक चीज, एक इंसिडेंट बना था, जहां पे जैसे हम जानते हैं आज आज मैसेज में हमने ये भी देखा कि सिन ऑफ ओमिशन और सिन ऑफ कमीशन। सो सिन ऑफ कमीशन बहुत ही पॉपुलर है, जैसे कि उन्होंने जो फल के लिए मना किया था उन्होंने फल खाया, लेकिन ओमिशन का जो जो पार्ट है वो बहुत ही मिस आउट हो रहा है, जहां पे हमने कभी गौर नहीं किया। जैसे कि अगर हम देखते हैं तो जेनेसिस का बुक के अंदर चैप्टर 2 और उसका 15 वर्स में वहां पे एक कमांड दिया गया है उनको, आदम को। सो आदम को ये चीज बताया गया, जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसके काम करे और उसकी रक्षा करे। सो उनको जब आदम को एक टास्क दिया गया कि वो प्रोटेक्टर है। तो प्रोटेक्टर बोले तो एदन की वाटिका में सिर्फ वो एनिमल और पेड़ पौधों, गार्डनर नहीं, वो प्रोटेक्टर है। तो वो हवा का भी उसमें इंक्लूड है। सो ईव जो है उसका भी इंक्लूड है, तो ईव को भी प्रोटेक्ट करना था। सो वहां पे वो मिस आउट हुआ। तो वो जब ईव को प्रोटेक्ट करना था, मतलब कि चैप्टर 3 के अंदर जो पाप जो हम देखते हैं कि जो पाप ऑफ जो सिन ऑफ कमीशन है, तो वहां पे वो होने से पहले जो सिन ऑफ ओमिशन है वो चीज वहां पे हुआ। तो जो प्रोटेक्ट करना था वो हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। सेम सिमिलर वही प्रिंसिपल, वही चीज हमारे फैमिली में आती है। तो जैसे कि हम किसी और को सुसमाचार देते हैं, हम किसी और को परमेश्वर की बातें बताते हैं, सभी अच्छी चीजें बताते हैं, लेकिन मिस आउट हो जाता है हमारे परिवार में, हमारा हमारा हमारे बच्चे के साथ। और यही चीज होता है कि हम किसी और के आत्मा को बचाने जाते हैं और हमारा परिवार पीछे छूट जाता है। तो यही एक बातें थी जो हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया। और एक इलिस्ट्रेशन से मैं और आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर मैं परमेश्वर की मतलब स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर मैं 10 कदम आगे बढ़ता हूँ बिना मेरी वाइफ को लिए हुए, तो मैं 10 कदम आगे बढ़ जाऊंगा, मेरी वाइफ 10 कदम पीछे रह जाएगी। और जब 10 कदम वो पीछे रह जाएगी तब मैं परमेश्वर से दुआ करूंगा, परमेश्वर मेरी वाइफ को भी मेरे संग लेके आ जाओ। सो उनको छोड़ने वाला तो मैं खुद था, ना कि परमेश्वर। सो जब मैं मेरी वाइफ को छोड़ के आता हूँ और मैं आगे भागता जाता हूँ, तो उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो मुझे हर वक्त मेरा जो भी काम है, परमेश्वर का जो भी स्पिरिचुअल काम है या जो भी काम है, उसके अंदर मुझे मेरी वाइफ को साथ में लेके चलना है, बिकॉज वो भी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर इक्वल पार्टनर है। जैसे जैसे हम देखते हैं पहला पत्रुस 3 और 7 के अंदर, तो वहां पे अगर हम द न्यू लिविंग बाइबल के अंदर उसका ट्रांसलेशन अगर हम पढ़े तो बहुत ही अच्छी चीज लिखी है कि रिमेंबर दैट यू एंड योर वाइफ आर पार्टनर्स इन रिसीविंग गॉड्स ब्लेसिंग्स। गॉड ब्लेसिंग्स के लिए मतलब कि परमेश्वर की आशीष पाने के लिए आप इक्वल पार्टनर हो, को पार्टनर हो। जैसे कि हम अकाउंट के अंदर, जैसे बैंक अकाउंट के अंदर जब हमारा जॉइंट अकाउंट होता है, दैट मीन्स कि हमें पूरा प्रिविलेज, दोनों को इक्वल प्रिविलेज मिलते हैं। यहाँ पे भी गॉड ब्लेसिंग्स के लिए हमें इक्वली हम दोनों पार्टनर्स हैं। तो हम करते क्या है कि हम अकेले दौड़ जाते हैं ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और हमारी वाइफ जो है पीछे छूट जाती है, और हम क्या लेके आते हैं, आधा ब्लेसिंग्स लेके आते हैं, और हमारा वाइफ का ब्लेसिंग वही का वही छूट जाता है। तो वही चीज हमें करना है, और वही चीज हम लोग ने सोचा, और परमेश्वर ने हमें शक्ति दी कि हम आगे बढ़े। तो यहाँ पे जिस हिसाब से बताया गया पहला पत्रुस 3 और 7 के अंदर, तो यहाँ पे लिखा गया है, मैं बीच में से पढ़ूंगा।
यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है, हम इक्वल पार्टनर्स है, हमारा दोनों का शेयर 50-50 का शेयर है, तो हमारे दोनों के पास इक्वली हमारे पास इक्वली बर्डन होना चाहिए, इक्वली गोल होना चाहिए, इक्वली टारगेट होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज जहां पे मैं एक इलिस्ट्रेशन देके यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा, अब अभी जैसे हमको पता है कि ये कोविड का सिचुएशन आया, अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा स्कीम निकाला कि हस्बैंड और वाइफ दोनों अगर जिंदा है या साथ में है, तो हस्बैंड को 2.5 लाख रुपए और वाइफ को 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। सो अगर दोनों साथ में आते हैं तो उनको 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो अगर हमारा वाइफ अगर बीमार भी हुआ तो उसे व्हीलचेयर में लेके भी 5 लाख लेने के लिए हम दौड़ जाएंगे, क्योंकि 2.5 लाख मेरे और 2.5 लाख वाइफ के। लेकिन जब परमेश्वर की आशीष पाने के लिए, ब्लेसिंग्स पाने के लिए अगर हम जाते हैं, तो वहां पे हम उसे पीछे छोड़ जाते हैं। और वही चीज होता है कि भाई जब दुनिया की बात आती है, पैसों की बात आती है, तो हम 5 लाख लेने दौड़ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की बात आती है तो हम आधा ही लेने दौड़ जाते हैं। तो यही परमेश्वर ने हमें प्रकाश दिया, और पिछले दिनों में हमने ये कपल मीटिंग, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ का ही मीटिंग हमने स्टार्ट किया। ये चीज के लिए आप सभी से गुजारिश है कि आप इसके लिए दुआ भी करें। थैंक यू। Really, I thank and praise the Lord for what we heard today. परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो वचन को हमने सुना है, और विशेष रूप से जिस तरीके से आज I was encouraged was and blessed with one verse which Brother Abu shared was 2 Corinthians chapter 5:9. दूसरा कोरिन्थियों 5:9 में उसका आखिरी भाग में ऐसा लिखा है, मेक इट आवर एम्बिशन टू प्लीज हिम। मेरे अंदर वो एक एम्बिशन या मेरे अंदर एक मुझे अपने आप को ठान लेना है, मतलब कि अगर जैसे कि पढ़ाई के बाद जैसे बच्चे लोग अपने आप के अंदर एक एम्बिशन ठानते हैं, मतलब मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो एक अंदर एक पैशन रहता है, एक चाहत रहती है। तो वो चीज को मेरे अंदर पहले से उसको जन्म देना है। इन अदर वर्ड्स, आई हैव टू गिव बर्थ to that ambition of pleasing God. This I should generate it. और ये तुरंत ऐसा नहीं होता है. In this actually God only can help in really pleasing Him. So really I was very blessed to read this particular verse. Make it our ambition to please God. And when we please God, there is where and another verse where it says in Luke 16:11. The mid part of it, it's like if I don't have that ambition, I will not be able to be trustworthy of handling things of this world, or things with which are very little. Means I will not be, मैं छोटे चीजों में मैं उतना योग्यता से चीजों को कर नहीं पाऊंगा। तो that ambition I need to hold it always and carry it. And the same thing even Wednesday के समय में भी हमने यही चीज को देखा था, what Brother Biju had also shared पिछले Wednesday को, कि that our God is so trustworthy, He takes note of us, वो हमें देखता है, and God is trustworthy. जिस तरीके से परमेश्वर हमारे ऊपर भरोसा रखता है, वैसे ही मैं उस भरोसे को बांध के रखना. I have to be faithful to that trust which God has kept, because He has a promise that He'll never leave nor forsake us. Like how Moses kept that. जैसे मूसा ने उस चीज को he उस चीज को बांध के रखा. Means the way he was faithful, Moses was faithful to God. And even like Noah, how it was the way Noah did according to what God said and to the command what he followed. जिस तरीके से नोआ भी परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया. So मुझे यही एक ये आता है कि मैं ठान लूं कि मैं परमेश्वर को कुछ भी हो जाए, मुझे उसको I have to please God in the way God wants me to work. So I really take that as an encouragement word.
मैं इस चीज को मेरे लिए एक चुनौती का वचन लेता हूँ। परमेश्वर इन वचनों को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए। मुझे इंकरेज हुआ आज के वचन से, और हर दिन जो प्रभु ने हर एक दिन जो हमें दिया है उसको मूल्य जानकर कितने गंभीरता से जीना है, इन दिनों में प्रभु ने इंकरेज किया है वचन के द्वारा, कि विश्वास के साथ हमारे कार्य भी हो, कि हर रोज हम अच्छे प्रचार और वचन सुनते हैं और एक सुनते हैं फिर भूल जाते हैं या हम उसे करते नहीं। तो मैंने मेरे जीवन में देखा कि उसके साथ बहुत धीमे से और बहुत गंभीरता से जो भी हमारे भीतर से निकल रहा है, जैसे बोलना है या विजडम चाहिए प्रभु के लोगों या विश्वासियों से भी बात करने के लिए, तो प्रभु से मांगना है कि प्रभु एक विजडम दीजिए, बुद्धि दीजिए कि किस तरह मैं अपने पति से, अपने बच्चों से बातें करूं, और बहुत गंभीरता से ये जीवन और ये दौड़ पूरा करना है। जिससे अबू बदर ने बताया कि एक अच्छाई भी उस पुस्तक में लिखा हुआ है, बुराई भी, जो हम इस संसार में जीते हैं, हर एक चीज का हमको लेखा देना है, और जो भी हम मुंह से बोलते हैं उस सब चीजों का हमको लेखा देना है, क्योंकि कुछ भी छिपा नहीं। तो आज जो मुझे एंकरेज हुआ याकूब के 2 अध्याय का, इस प्रकार तुमने देख लिया है कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कामों से भी धर्मी ठहरता है। तो हमको विश्वास के साथ कार्य भी करना है, ताकि दोनों साथ में चले, ताकि हमारा भी प्रभु के सामने एक अच्छा गवाही हो। जब हम प्रभु के सामने खड़े हो तो हमको एक हिया हो कि प्रभु कहे कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, जैसे उस कोड़ों के दृष्टांत में ब्रदर ने बताया कि धन्य है वो दास जिसके विषय में प्रभु इतना आनंदित था। तो हमारा जीवन प्रतिदिन का बहुत गंभीरता से बिताना है। ये वीक में मुझे बहुत वचन के द्वारा एंकरेज हुआ, इसलिए प्रभु को महिमा मिले। आमीन। I also want to be faithful in little things. मैं भी छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहना चाहती हूँ। See, I am not faithful in what God has given me. और परमेश्वर ने जो मुझे सौंपा है या दिया है उसमें मैं पूरी रीति से विश्वास योग्य नहीं हूँ। But I believe that God will help me to do. लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर मेरी सहायता करेगा उसे करने के लिए। Something which God spoke to me last week from Mark 14. मरकुस 14 अध्याय से परमेश्वर ने मुझसे बातें की पिछले सप्ताह में। From 3 onwards. उसके तीसरे वचन से, मरकुस 14 अध्याय तीसरे वचन। Jesus and his disciples were in Bethany at the home of Simon the leper. और जब वह बेतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में भोजन करने बैठा हुआ था, And reclining at the table, there came a woman with an alabaster vial of very costly perfume of pure nard, and she broke the vial and poured it over his head. और तब वहां एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। So this woman was really grateful to God, to Jesus, what he has done for her. और यीशु मसीह ने स्त्री के लिए जो कुछ किया था उसके प्रति यहाँ पर ये स्त्री है वो बहुत ही धन्यवाद से भरी हुई थी। That's why she came and poured this very costly perfume on Jesus. और इसी कारण जो है वो बहुत ही बहुमूल्य इत्र लेकर वो यीशु के पास आकर उसे उंडेलती है। So all others were not happy about that perfume being wasted. और आसपास के सारे लोग इतने खुश नहीं थे कि इस इत्र को इस रीति से उसको व्यर्थ किया जा रहा है। Jesus is in the house of the leper, Simon the leper. और यीशु मसीह यहाँ पे शमौन जो कोढ़ी था उसके घर में यीशु मसीह यहाँ पर उपस्थित है। He also got the healing from Jesus. और इस व्यक्ति को यीशु मसीह से चंगाई मिली थी from leprosy. उस कोढ़ से। Otherwise, he cannot be in the home. He should be. He will be out of the city. और वो कोढ़ से चंगा हुआ था, नहीं तो अगर वो चंगा नहीं होता तो उसे नगर के बाहर होना चाहिए था। He cannot live in his own home. वो अपने स्वयं के घर में नहीं रह सकता। But he was not so thankful to Jesus for what he has done for him.
और यीशु मसीह ने शमौन के लिए जो कुछ किया था उसके प्रति, उस चंगाई के प्रति वो इतना धन्यवाद से भरा हुआ नहीं था। So then, when Jesus heard about this, Jesus told them, but Jesus, in verse 6, but Jesus said, "Let her alone. Why do you bother her? She has done a good deed to me." और वहां पर यीशु मसीह उनको कहता है वचन 6 के अंदर, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। For you always have the poor with you, and whenever you wish, you can do good to them, but you do not always have me. और गरीब तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। But the verse 8 really spoke to my heart. The sentence, she has done what she could. और वचन 8 जो सच में मुझसे इस वचन ने बातें की, वहां लिखा है कि जो कुछ वह कर सकी उसने किया। So I was thinking, am I doing what I could? और मैं अपने बारे में सोच रही थी, क्या मैं वो कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। Really, God spoke to my heart that I am not doing what I can. और जो मैं कर सकती हूँ, मैं वो उन बातों को नहीं कर रही हूँ। वो परमेश्वर ने मुझसे बात की। What Jesus done for me, I want to do what I can in my life. और यीशु मसीह ने जो मेरे लिए किया है, उसके प्रति जो कुछ मैं मेरे जीवन से कर सकती हूँ वो मैं करना चाहती हूँ उसके लिए। Only here I can do. But the short time God has given me, in that only I can do what I can for the Lord. और ये छोटे समय में जो परमेश्वर ने मुझे इस धरती पर दिया है, उसी समय काल में मैं परमेश्वर के लिए जो कुछ कर सकती हूँ वो कर सकती हूँ। I ask God for help to do what I can for Him. I thank God for the words we heard. परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो वचन हमने सुने। And I was thinking that to be faithful in little things, I have to take it one day at a time. और मैं सोच रहा था कि छोटी बातों में विश्वास होने के प्रति और प्रतिदिन एक समय के संबंध में मुझे इसको लेना है। I should not take it like my whole life, but one day I should be faithful. और मुझे अपने पूरे जीवन काल के दौरान इसको नहीं सोचना है, लेकिन प्रतिदिन मुझे इसको अपने जीवन में इसको लेना है। Every day God has a task for me. प्रतिदिन परमेश्वर के पास मेरे लिए एक कार्य है। Maybe to speak some encouraging word. और हो सकता है कि किसी के साथ प्रोत्साहन के शब्दों को बांटना हो सकता है। Maybe to encourage my wife. और मेरी पत्नी को प्रोत्साहन देना हो सकता है। Maybe to share the word with my children. और हो सकता है मेरे बच्चों के साथ मैं वचन को बांटूं। It is not lot of preaching, but one word which God wants me to share. और हो सकता है ये बहुत सारे प्रचार के शब्द ना हो, लेकिन एक एक शब्द या एक एक ऐसे बातें हो सकती है जो मैं अपने बच्चों से या परिवार के साथ बांट सकूं। And not only that, also to the people around us. और केवल उन्हें ही नहीं, लेकिन आसपास के लोगों के साथ भी। And that one word, if I speak, I'll be faithful in little things. और यदि उस एक शब्द या एक वचन को मैं बोलता हूं तो मैं छोटी बातों में विश्वास योग्य ठहरता हूं। And especially in regard to family, I was just thinking of Ephesians 6:4. और इफिसियों 6 अध्याय के 4 वचन से मैं सोच रहा था। Because all through my life, I have only concentrated on Ephesians 6 verse 1 to 3. और मैंने अपने पूरे जीवन में इफिसियों के 6 अध्याय के पहले 3 वचन के ऊपर ही मैंने ध्यान दिया था। But that was for children. और क्योंकि वो बच्चों के बारे में था। But now, as I'm a father, I need to focus more on Ephesians 6:4. और अब मैं एक पिता बन गया हूं, तो अब मुझे पिताओं के संबंध में जो वचन चौथा है उसके ऊपर ध्यान देना है। Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. और हे पिताओं, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। I want to do this faithfully. और मैं इसको विश्वास योग्यता से करना चाहता हूँ। That means when I discipline them, my intention should not be to make them angry. और जब कभी मैं उनको डांटता हूँ या उसको सुधारना उनको चाहता हूँ, उस मेरा ये इच्छा या मेरी जो मनोकामना है उनको क्रोधित करना नहीं है। Because it specifically says, do not provoke your children to anger. यहाँ पे खास करके लिखा है कि अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, उनको क्रोधित न करो। Amen.